कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है सोनम अपनी सहेलियों के साथ एक होटल में बैठकर खाना खा रही थी। सारी सहेलियों बहुत अमीर थीं, लेकिन सोनम बहुत गरीब थी। आज सहेलियां कहने लगी, हर रोज हम बिल पे करती हैं, क्यों ना आज सोनम बिल पे करे। सोनम बेचारी खामोश हो गई और उसने अपनी नजरें झुका लीं। सब सहेलियां उसे बड़े ही गुस्से से देखने लगी और कहने लगी, आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं आओगी। सोनम ने कहा, मैं बिल पे कर दूंगी, आप खाओ खाना। सारी फ्रेंड्स हंसने लगी और सब खाना खाकर वहां से चली गईं। सोनम होटल की काउंटर पर जाकर कहने लगी, सर मेरे पास पैसे तो नहीं हैं बिल पे करने के लिए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ काम करके आपका बिल चुका दूंगी। होटल वाले ने उसे किचन में भेजा और दोपहर से लेकर शाम तक के सारे बर्तन सोनम से धुलवाई। शाम को घर पहुंचकर सोनम ने देखा कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही, भूख से बेहाल थी। सोनम ने अपनी माँ की हालत देखी और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो होटल गई और होटल जाकर सबसे पहले उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो होटल वालों ने उसे ऑफर दिया था, होटल में डांस लेडी बनने के लिए। सोनम ने खाना पैक करवाया और वापस घर आ गई और सोनम अब होटल में एक डांस लेडी की हैसियत से काम करने लगी। 1 साल गुजर गया। अब सोनम एक अमीर लड़की हो गई थी, लेकिन गांव वाले उससे नफरत करते थे, क्योंकि गांव में एक ऐसी लड़की जो होटल में डांस करती है किसी को पसंद नहीं थी। सोनम एक रात होटल से वापस आ रही थी और रास्ते में कुछ गांव वाले उसकी गाड़ी रोककर उसे बाहर आने का कहने लगे। सोनम बहुत डर जाती है और वो गाड़ी से बाहर आती है। गांव के जवान लड़के आए तो थे सोनम को डराने के लिए, लेकिन वो सोनम की खूबसूरती देखकर पागल हो गए। उनके दिल बिगड़ जाते हैं और वो गरीब सोनम पर वहशी दरिंदों की तरह टूट पड़ते हैं। सोनम भागने की कोशिश करती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो उसे पकड़कर जंगल में खींच ले जाते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस वीरान डरावनी जंगल में कोई भी उसे सुनने वाला नहीं होता। फिर भी सोनम चिल्लाती रहती है। लड़के हंसते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई भी उसे नहीं सुनेगा और गांव वाले उसे इस दुनिया से रुखसत करने भेज चुके हैं। फिर भी सोनम चिल्लाती रहती है। इसी लम्हे सड़क पर एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठा नौजवान उसकी आवाज़ सुनता है। खिड़कियां खुली होने की वजह से गाड़ी को देखकर वो फौरन बाहर निकलता है, अपनी बंदूक उठाता है और आवाज़ के पीछे पीछे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो सोनम को बचा लेता है और गांव के लड़के वहां से भाग जाते हैं। लड़का सोनम को अपना कोट पहनाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ाता है। सोनम की खूबसूरती से वो भी प्रभावित हो जाता है। वो सोनम को अपना नाम करण बताता है। सोनम कांपती आवाज में करण को थैंक यू कहती है और अगले दिन गांव की पंचायत में सोनम अपने हक की बात करती है, लेकिन पंचायत उसे गांव छोड़ने का आदेश देती है। करण भी उस पंचायत में मौजूद होता है और वो सोनम और उसकी माँ को अपने साथ शहर ले जाता है। शहर आकर सोनम एक घर ले लेती है और फिर अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है। बहुत खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर एक पार्क की बेंच पर बैठ जाती है। इतने में करण भी वहां आ जाता है। वो सोनम को कहता है, परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कहकर उसे गले लगा लेता है। वो सोनम को रात के अंधेरे में घर छोड़ने जाता है और रात भर उधर ही रुकता है। सुबह होते ही कॉल आती है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। सोनम जब जागती है तो वो खुद को देखकर बहुत रोती है। माँ सोनम के लिए चाय लाती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम सुबह सुबह उठकर रोने क्यों लगी। सोनम कहती है, कुछ नहीं माँ, बस हालात की वजह से नौकरी नहीं मिल रही, आखिर कब तक किरण हमारा खर्च उठाता रहेगा। माँ कहती है, तुम्हें ज़रूर नौकरी मिलेगी मेरी काबिल बेटी। फिर माँ सोनम को गले लगा लेती है। इसके बाद सोनम तैयार होती है और नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात किरण से होती है। किरण उसे अपने साथ ले जाने लगता है, मगर वो उसे कहता है कि उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। सोनम किरण पर भरोसा करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और उसके साथ चल पड़ती है। किरण उसे जंगल के बीचों बीच ले जाता है और जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक ज़ेरे ज़मीन होटल होता है, जहां वो सोनम को लेकर पहुंचता है। लेकिन सोनम को बिल्कुल खबर नहीं होती कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आता। किरण जब सोनम को होटल के अंदर ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी खोलता है तो सोनम उस होटल को देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि ये एक बहुत बड़ा होटल है और सोनम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। होटल की खूबसूरती देखकर वो वाकई हैरान हो जाती है। वहाँ से सोनम को बार डांसर की नौकरी मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह पर।
सोनम इतनी तनख्वाह सुनकर हैरान रह जाती है। फिर सोनम किरण को देखती है तो किरण उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस घर छोड़ देता है। सोनम पट्टी के बारे में किरण से पूछती है कि वो पट्टी क्यों बांधता है, मगर किरण इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर जाता है और किरण हर रोज़ सोनम की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे होटल छोड़ देता है और शाम को वापस घर ले आता है। किरण सोनम की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधता है ताकि सोनम को ये राज पता ना चल सके कि होटल किस जगह पर वाक़ है। कभी कभी सोनम सोचती है कि करण ना तो कोई नौकरी करता है और ना ही उसका कोई कारोबार है। फिर करण इतना अमीर कैसे है? कभी भी करण ने सोनम को अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ सोनम सोचती है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है क्योंकि उसे करण पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो करण से बहुत मोहब्बत करती है। वो सोचती है कि करण ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, इसीलिए वो उस पर मुकम्मल भरोसा करती है। अब सोनम की माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थीं और एक दिन ऐसा आता है कि सोनम की माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। सोनम बहुत रोती है, अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। तो करण भी उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है और सोनम को अपने ऊपर भरोसा करने पर मजबूर करता है। सोनम के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सोनम करण पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। करण ज़्यादातर सोनम के साथ उसी के घर में रहता था। एक सुबह सोनम सो रही थी और करण नहाने के लिए बाथरूम चला गया। करण के फ़ोन पर कॉल आती है और सोनम वो कॉल उठा लेती है। जैसे ही सोनम कॉल उठाती है, कॉल पर एक लड़की होती है जो बहुत गुस्से से कहती है, करण तुम कहाँ हो? बेबी की सेहत ठीक नहीं है और वो रो रहा है। पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो पापा पापा कहकर रोता है। सोनम तो हैरान रह जाती है और बाथरूम से करण जब बाहर आता है तो वो सोनम से फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। बेचारी सोनम करण की इस झूठी कहानी से जब सोनम करण से उस फ़ोन कॉल के बारे में पूछती है तो करण बड़ी चालाकी से एक मन घड़ंत कहानी बनाकर सोनम को सुना देता है। चूँकि सोनम करण पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, इसलिए वो करण की इस कहानी पर भी यकीन कर लेती है। करण और सोनम दोबारा तैयार होकर होटल के लिए रवाना होते हैं और इस बार करण सोनम को होटल में छोड़कर बगैर कुछ बताए वापस चला जाता है। वो घर आकर सीधा अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचता है और शाम होते होते करण वापस नहीं आता। सोनम शाम को करण का इंतजार करती है, लेकिन करण नहीं आता और वहां मौजूद अमीर गुंडे सोनम को शिकारी भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं। बेचारी सोनम को इस बार बहुत बड़ा धोखा मिल चुका होता है और उसे बाहर जाने का रास्ता भी मालूम नहीं होता। अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और सोनम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। वो होटल के मालिक के पास जाती है और कहती है, सर बराए करम मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाइए प्लीज़। फिर बार का मालिक उसे बताता है सब कुछ सच सच कि किरण ने उसे बेच दिया है और उसने अच्छी खासी रकम दी है। वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत जल्द फ़ौरन जाने वाला है। ये सब सुनकर तो सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और वो कर भी कह सकती थी। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। किरण अपनी फैमिली के साथ सोनम के घर के सामने से गुजरता है। उसे एक लड़का देखता है जो किरण को एक फैमिली के साथ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने किरण को हमेशा सोनम के साथ ही देखा था। इससे पहले उसने किरण की कोई फैमिली नहीं देखी थी। उसका नाम था रवि और वो दिल ही दिल में सोनम से बहुत प्यार करता था। उसने कभी सोनम को बताया नहीं, क्योंकि उसे लगता था किरण और सोनम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब वो उस किरण को उसके फैमिली के साथ देखता है, बीवी और बच्चे के साथ देखता है, तो उसे लगता है कि सोनम के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। असल में रवि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो किरण का पीछा करना शुरू कर देता है। चुपके से किरण का पीछा करना शुरू कर देता है। अगले दिन किरण फिर उसी रास्ते से अकेला गुजरता है। पुलिस ऑफिसर यानी रवि उसका पीछा करता रहता है। किरण एक एसटीडी बूथ में जाकर फोन करता है और गुस्से में कहता है कि मेरी बाकी रकम फौरन दो, मुझे जल्द यहाँ से निकलना है और फिर मुझे तुम्हारे लिए किसी और शहर से नया आदमी ढूंढना है। रवि ये सब सुनता है और उसे खामोशी से फॉलो करता रहता है। बार का मालिक किरण को होटल के अंदर बुलाकर उससे डील की बात करता है और रवि भी चुपके से पीछे पहुंच जाता है। जब किरण होटल में दाखिल होता है और रवि भी उसके पीछे पहुंचता है, तो रवि देखता है कि सोनम व्हीलचेयर पर बेहोश बैठी है। किरण डील करने के लिए अंदर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर रवि फौरन सोनम को लेकर होटल से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही रवि पूरी पुलिस फोर्स को इत्तला दे देता है। पुलिस फोर्स फौरन पहुंचती है और तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेती है, किरण को भी। फिर रवि सोनम को अस्पताल ले जाता है। जब सोनम को होश आता है और वो कहती है, बाकी लड़कियां कहाँ हैं,
तो रवि पूछता है, क्या और भी लड़कियां थीं? सोनम रवि से कहती है कि वहाँ एक ऐसा कमरा है जिसमें ना कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाज़ा, और उस कमरे में बहुत सारी छोटी मासूम लड़कियां कैद हैं। रवि फौरन सारी पुलिस को इत्तला देता है और पुलिस वहां जाकर बाकी मासूम बच्चियों को भी आज़ाद करवा लेती है। सोनम रवि से कहती है, इन लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादती की। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत सी लड़कियों को मेरे सामने बुरी तरह मारा। रवि उसे गले लगा लेता है और अस्पताल में ही उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर सोनम राजी हो जाती है। अब सोनम की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और सोनम अपनी शादी पर अपने गांव के तमाम लोगों को और अपनी सहेलियों को दावत देती है। सोनम की शादी पर गांव के लोग भी आते हैं और सोनम की सहेलियां भी। गांव वाले और सोनम की सहेलियां सब शर्मिंदा होते हैं और सोनम से माफ़ी मांगते हैं, और फिर सब मिलकर शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। किरण को उसके किए की सज़ा मिलती है और बाकी तमाम मुजरिम भी पकड़े जाते हैं। अब सोनम को एक खुशियों भरी जिंदगी मिल चुकी है और रवि का भी बहुत सारा प्यार। मगर इस कहानी से एक छोटी सी सबक मिलती है कि आंखें बंद करके किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर सोनम उस कॉल के बाद रवि पर भरोसा ना करती तो शायद उसे इतनी तकलीफें ना सहनी पड़ती, लेकिन सोनम की वजह से वो मुजरिम पकड़े गए जिन्हें पुलिस कई सालों से तलाश कर रही थी, और बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। रवि को भी प्रमोशन मिलती है और सोनम व रवि खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद रोमांटिक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।